हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 7वीं की सुरभि संस्कृत पाठ्य पुस्तक से पंचमः पाठः अर्थात पाठ 5 चाणक्य वचनानि चाणक्य के वचन पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि इस पाठ का जो शीर्षक दिया हुआ है चाणक्य वचनानि, जिसका अर्थ होता है चाणक्य के वचन, मतलब कि इस पाठ में हम चाणक्य के वचनों को पढ़ेंगे, चाणक्य के द्वारा कही गई बातों को पढ़ेंगे। बच्चों, आप लोग चाणक्य के बारे में तो जानते ही होंगे। यदि आप लोग चाणक्य के बारे में नहीं जानते तो कोई बात नहीं है, मैं आपको एक छोटा सा परिचय दे देता हूँ चाणक्य के बारे में। चाणक्य एक महान विचारक और एक महान राजनीतिज्ञ थे। चाणक्य एक महान विचारक थे और एक महान राजनीतिज्ञ थे। चाणक्य मौर्य वंश के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। चाणक्य का असली नाम चाणक्य नहीं था, उनका असली नाम विष्णुगुप्त था। चूंकि वह आचार्य चाणक्य के शिष्य थे, इसलिए उनका नाम चाणक्य पड़ गया। इसलिए वह चाणक्य के नाम से जाने जाने लगे। तो चलिए बच्चों, इस पाठ में हम जो कि चाणक्य वचनानि अर्थात चाणक्य के वचन हैं उनको पढ़ते हैं और इस पाठ की शुरुआत करते हैं। एक बात और, इस पाठ में 5 श्लोक आए हैं, 1 से लेकर 5 तक के। पहले हम श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें जो कठिन शब्द और व्याकरण है उसको समझेंगे, फिर श्लोक का अर्थ समझेंगे। इससे आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी श्लोक को समझने के लिए। तो चलिए बच्चों, इस पाठ की शुरुआत करते हैं। देखिए, गुणो भूष्यते रूपम, शीलम भूष्यते कुलम, सिद्धिर्भूष्यते विद्याम, भोगो भूष्यते धनम। गुणो भूष्यते रूपम, शीलम भूष्यते कुलम, सिद्धिर्भूष्यते विद्याम, भोगो भूष्यते धनम। यहाँ पे जो कठिन शब्द हैं और व्याकरण है उनको देख लेते हैं। गुणों अर्थात गुण से, भूष्यते, देखिए इस शब्द को ध्यान से समझिए। भूष्यते शब्द में भूस धातु, आत्मनेपद, लट्लाकार, प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग हुआ है। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। आत्मनेपद किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर पड़ता हो उसे आत्मनेपद कहते हैं। जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पे, कर्ता यानी संज्ञा के पदों पर, जिन क्रियाओं का फल सीधा संज्ञा के पदों पर पड़ता हो उसे आत्मनेपद कहा जाता है। लट्लाकार अर्थात वर्तमान काल, प्रथम पुरुष जिसके संबंध में कुछ कहा जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं, और एक वचन। तो भूष्यते में भूस धातु, आत्मनेपद, लट्लाकार, प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग हुआ है। और भूष्यते शब्द का अर्थ होता है शोभा देती है। रूपम का अर्थ होता है रूप, प्रकृति। शीलम का अर्थ होता है शील, स्वभाव। कुलम का अर्थ होता है कुल, परिवार, खानदान। सिद्धिर्भूष्यते, यहाँ जो शब्द है इसका संधि विच्छेद करेंगे। सिद्धि धन भूष्यते, विसर्ग संधि। देखिए सिद्धि शब्द में विसर्ग लगा है, उसके बाद जो भूष्यते शब्द है उसमें ऊ की मात्रा लगी है, तो ये बन जाएगा सिद्धिर भूष्यते। भोगों का अर्थ होता है उपभोग। इस प्रकार से इस श्लोक में जो भी कठिन शब्द और व्याकरण आए थे उनको हमने समझ लिया है। अब इस श्लोक के अर्थ को भी समझ लेते हैं। गुण से रूप की शोभा होती है, शील से कुल की प्रशंसा होती है, विद्या की शोभा सिद्धि से होती है, और धन की शोभा उचित भोग से होती है। गुण से रूप की शोभा होती है, यानी कि किसी व्यक्ति के रूप की शोभा, किसी व्यक्ति के प्रकृति की शोभा उसके गुण से होती है। उसके बाद कहा जा रहा है शील से कुल की प्रशंसा होती है। शील यानी कि स्वभाव से पूरे कुल की, पूरे परिवार की प्रशंसा अर्थात बड़ाई होती है। विद्या की शोभा सिद्धि से होती है, विद्या की शोभा सफलता से होती है, और धन की शोभा उचित भोग से होती है। यदि धन का सही तरीके से उपभोग नहीं होगा तो उसके दुष्परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। अब दूसरा श्लोक देख लेते हैं। कोकिला नाम स्वरो रूपम, स्त्री नाम रूपम पतिव्रतम, विद्या रूपम कुरूपाणाम, क्षमा रूपम तपस्वी नाम। कोकिला नाम अर्थात कोयलों की
यहाँ पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है। स्वरो अर्थात स्वर, रूपम अर्थात रूप, स्त्री नाम अर्थात स्त्रियों की, यहाँ भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। पतिव्रतम अर्थात पतिव्रता, विद्यारूपम अर्थात विद्या का रूप, कुरूपाणाम अर्थात कुरूपों की, क्षमा अर्थात माफी, तपस्वी नाम, यहाँ पर षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है, तपस्वियों की। तो इस श्लोक का अर्थ समझ लेते हैं। कोयल की शोभा उसके मीठे स्वर से है, स्त्री की शोभा पतिव्रत धर्म से है, कुरूप विद्या से शोभा पाता है, इसी प्रकार तपस्वी की शोभा क्षमा से जानी जाती है। मतलब इस श्लोक में आपको कहा जा रहा है कि जो कोयल, जो पक्षी है, कोयल पक्षी, उसकी शोभा उसके मीठे स्वर से है, उसकी मधुर वाणी से है। स्त्रियों की शोभा पतिव्रता धर्म से होती है। जो कुरूप होते हैं उनको शोभा विद्या से मिलती है। इसी प्रकार अभी हमने देखा कोयल की, स्त्री की और कुरूप की। इसी प्रकार तपस्वी की शोभा क्षमा से जानी जाती है। अब तीसरा श्लोक देख लेते हैं। काका कृष्णः पिकः कृष्णा को भेदो पिक काकयोः वसंते समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काका का अर्थ होता है कौआ, कृष्ण का अर्थ होता है काला, कृष्णा का अर्थ होता है काला, पिकः का अर्थ होता है कोयल, भेदो अर्थात भेद, अंतर, पिक काकयोः यहाँ पे द्वंद्व समास है, पिकेचा काकेचा, कोयल और कौआ। वसंते समये अर्थात वसंत ऋतु के समय, काका काका पिकः पिकः। इस श्लोक का अर्थ समझ लेते हैं। कौआ काला होता है, कोयल भी काली होती है, तो फिर दोनों में क्या भेद है, दोनों में क्या अंतर है? जब दोनों ही काले होते हैं तो दोनों में क्या अंतर है? बसंत ऋतु के समय पता चलता है कि कौआ कौआ है और कोयल कोयल है। मतलब कि जो कौवे और कोयल रहती, दोनों का रंग काला होता है, तो दोनों में अंतर क्या है? ये अंतर हमें वसंत ऋतु के समय पता चलता है उनकी वाणी से। कौवे की वाणी बहुत बेकार होती है, जबकि कोयल की वाणी बहुत ही मधुर होती है। चौथा श्लोक है। धनिका श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पंचमः पंच यत्र न विद्यन्ते तत्र वासम न कार्येत। इस श्लोक में जो कठिन शब्द हैं और व्याकरण है उनको देख लेते हैं। धनिका अर्थात धनवान, श्रोत्रियो अर्थात वेद जानने वाला पंडित, वैद्यस्तु, वैद्यस्तु में वैद्य धन तु विसर्ग संधि का उपयोग हुआ है। पंचमा अर्थात पाँच, पंच अर्थात पाँच, यत्र अर्थात जहाँ, न अर्थात नहीं, विद्यन्ते अर्थात रहते हैं, तत्र वहाँ, वासम अर्थात वास निवास करना, ना कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस श्लोक का अर्थ होगा कि धनवान लोग, वेद जानने वाला पंडित, राजा, नदी, वैद्य यानी कि चिकित्सक, जिस जगह इन पांचों का अभाव हो, यानी ये पांच जहाँ निवास नहीं करते हैं वहाँ निवास नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में हमें बताया जा रहा है कि जिस जगह पर धनवान लोग, पंडित, राजा, नदी और चिकित्सक नहीं होता, ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहिए। किसी भी जगह पर ये पांचों का होना जरूरी है जहाँ पर हम निवास करते हैं। अब आखिरी श्लोक पांचवा जो है उसको देख लेते हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। यहाँ पे जो आए कठिन शब्द हैं उनके अर्थ देख लेते हैं। निपातेन, निपातेन का अर्थ होता है गिरने से। जल बिंदु निपातेन यानी कि जल के जो बूंद रहते हैं उनके गिरने से। क्रमशः, क्रमशः का अर्थ होता है लगातार। पूर्यते अर्थात पूर्ण हो जाता है। घटः अर्थात घड़ा। सर्व विद्या नाम अर्थात सभी विद्याओं का। धर्मस्य अर्थात धर्म का। धनस्य अर्थात धन का। तो इस श्लोक का अर्थ देख लेते हैं।
एक एक बूंद जल के लगातार गिरने से घड़ा भर जाता है। इसी तरह विद्या, धन और धर्म भी धीरे धीरे संचय करने से इकट्ठे होते हैं। इस श्लोक में कहा जा रहा है कि जिस प्रकार एक घड़ा जल की बूंद के लगातार गिरने से भर जाता है, भले ही वह समय लेता है लेकिन वह भर जाता है, इसी तरह जो विद्या, धन और धर्म रहता है वो धीरे धीरे संचय करने से ही इकट्ठा यानी कि एकत्रित होता है। तो बच्चों, इस प्रकार आपका यह पाठ पंचमः पाठः चाणक्य वचनानि अर्थात चाणक्य के वचन समाप्त होता है। इस पाठ को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा। अब हम चलते हैं इस पाठ में आए अभ्यास की तरफ। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। का है कह शीलम भूष्यति अर्थात सील जो है वह किसे सुशोभित करता है। तो इसका उत्तर होगा कि कुलम शीलम भूष्यते अर्थात सील से कुल सुशोभित होता है। खा है कह स्वरः भूष्यते, कौन है जो अपने स्वर से सुशोभित होता है। तो कोकिला नाम स्वरः भूष्यते, कोयल अपने स्वरों से सुशोभित होती है। गा है पीक काकयोः भेदः कदा भवति, कोयल और कौए में भेद कब होता है। पीक काकियो भेदा वसंत काले भवति, बसंत काल में कौए और कोयल के बीच अंतर का पता चलता है। कुत्र वासम ना कार्येत, कहाँ वास नहीं करना चाहिए। यत्र धनिकाः श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यः च पंच न विद्यन्ते तत्र वासम ना कार्येत, जहाँ राजा, धनिक, पंडित, नदी, वैद्य ना हो, ये पांचों ना हो, वहाँ निवास नहीं करना चाहिए। ना है केन क्रमशः पूर्यते घटा, घड़ा कैसे लगातार भर जाता है। तो इसका उत्तर होगा जल बिंदु निपातीन क्रमशः पूर्यते घटा, जल बिंदुओं के, जल की बूंदों के गिरने से घड़ा धीरे धीरे लगातार भर जाता है। प्रश्न 2 है, निम्न शब्दों का संस्कृत में वाक्य बनाइए। नीचे कुछ आपको शब्द दिए गए हैं, उनसे आपको संस्कृत में वाक्य बनाना है। पहला है भूष्यते, तो इससे वाक्य बना सकते हैं कुलम शीलम भूष्यते। दूसरा है कोकिला नाम, इससे वाक्य बनेगा कोकिला नाम स्वरः भूष्यते। तीसरा है कृष्णः, पीकः कृष्णः भवति। चौथा है काकः, इससे वाक्य बनेगा काकः कृष्णः भवति। पांचवा है धनिकः, सः धनिकः अस्ति। छठवा है घटः, घटः जलम शोभते। सातवा है धर्मस्य, दया धर्मस्य जन्मभूमि। आठवा है धनस्य, धनस्य दर्पम मा कुरु। नौवा है तत्र, तो इससे वाक्य बनेगा अहम मंदिरम गत्वा तत्र प्रार्थनाम करोमि। 10वां है विद्यन्ते, इससे वाक्य बनेगा छत्तीसगढ़ राज्य सज्जनः विद्यन्ते। प्रश्न 3 है, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। नीचे कुछ हिंदी के वाक्य दिए गए हैं, उनका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। का है विद्या सिद्धि से सुशोभित होती है। सिद्धिर्भूष्यते विद्याम, का है कुरूप विद्या से शोभा पाता है। विद्या रूपम कुरूपाणाम, गा है कोयल काली होती है। पीकः कृष्णः भवति, घ है तपस्वी क्षमा से सुशोभित होता है। तो इसका संस्कृत में अनुवाद होगा कि क्षमा रूपम तपस्वी नाम। णा है कहाँ वास नहीं करना चाहिए। कुत्र वासम ना कार्येत। प्रश्न 4 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला सिद्धिर्भूष्यते विद्याम, भोगो भूष्यते धनम। दूसरा काकः कृष्णः, पिकः कृष्णः, को भेदो पिक काकियोः। तीसरा होगा जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा। प्रश्न 5 है, राजन पुल्लिंग शब्द की कारक रचना लिखिए। जो राजन शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है, उसकी कारक रचना लिखना है। तो देख लेते हैं। विभक्ति प्रथमा से लेकर संबोधन तक, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा व्यक्ति राजा, राजनव, राजनः। द्वितीय विभक्ति राजनाम, राजनव, राज्ञः। तृतीय विभक्ति राज्ञा, राजभ्याम, राजभिः। चतुर्थी विभक्ति राज्ञे, राजभ्याम, राजभ्याः। पंचमी विभक्ति
राज्ञः राज्भ्यां राज्भ्यः। षष्ठी विभक्ति राज्ञः राज्ञयोः राज्ञां। सप्तमी विभक्ति राज्ञी राज्ञयोः राजसु। संबोधन हे राजन, हे राजनौ, हे राजनः। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित अवयवों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। नीचे आपको अवयव दिए गए हैं। अवयव वे शब्द होते हैं जिनका किसी भी विभक्ति, किसी भी वचन, किसी भी लिंग में रूप नहीं बदलता, वे अवयव कहलाते हैं। ऐसे शब्द अवयव कहलाते हैं। तो इस पाठ में आए थे कुछ अवयव, यत्र, तत्र, च। यत्र इसका अर्थ होता है जहाँ। यत्र आबाल वृद्धा मनोरंजनाय गच्छन्ति तत्र उद्यानम अस्ति। तत्र तत्र ईश्वरस्य प्रार्थनां कुर्वन्ति। च अहम रायपुर भिलाई नगरम च गच्छामि। बच्चों, इस प्रकार पंचमः पाठः चाणक्य वचनानि समाप्त होता है। आपको क्या करना है, इस पाठ को अच्छे से पढ़ लेना है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।